हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10th मैथ सीरीज, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। प्यारे बच्चों 2, क्योंकि 1 तो हम लोग देख चुके हैं। आइए फटाफट से देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है ना। तो बिना किसी लपेटे में पड़े हुए हम लोग लपेटते हैं सीधा क्वेश्चन। कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, अल्वा सुथनी, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। तो प्यारे बच्चों, we have required certain basics। ओके, तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स डिस्कस करते हैं, देन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं बेसिक के अंदर आपको बताना चाहता हूँ a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 नहीं होगा। तो ये जो है ग्राफ कैसा देगा? ग्राफ देगा इंटरसेक्टिंग, है ना। ग्राफ कैसा देगा? इंटरसेक्टिंग, और एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो बेसिकली नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर यही हमारा हो जाएगा a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ जो है कॉन्सिडेंट होगा, यानी कि ये कॉन्साइड करेगा, यानी कि ये एक दूसरे पे होगा, है ना। इस कंडीशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा प्यारे बच्चों? इनफाइनाइट। वी हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, आता चला जाएगा सॉल्यूशन, है ना। और यहीं पे अगर प्यारे बच्चों अपने पास आ जाएगा a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो इस कंडीशन में बच्चों ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ पैरेलल लाइंस आएगा, और ये दोनों मिलेगा नहीं तो सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, तो बेसिकली नो सॉल्यूशन, है ना। जब तक मिलेंगे नहीं तो बात बनेगा कैसे? तो बात नहीं बनने वाला, तो नो सॉल्यूशन। अब एक चीज और देखिएगा, इन दोनों केस को मिला करके हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कंसिस्टेंट। और ये क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। ओके, तो चलिए फिर, ये आपका बेसिक कवर हो गया, है ना। आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन है 5x माइनस 4y इक्वल टू 8। तो बेसिकली आप लोग जो है a1 b1 c1 लिखें, a1 b1 c1, इधर आ जाएगा अपना a2 b2 c2, है ना, c2। तो क्या हो जाएगा? दिस इज 5 माइनस 4 एंड 8, एंड दिस इज 7 6 एंड माइनस 9। तो कंपेयर करें प्यारे बच्चों अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा a1 बाई a2, दिस इज 5 अपॉन 7, b1 बाई b2, दिस इज माइनस 4 अपॉन 6। अगर इसको हम लोग जो है काट दें, है ना, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो प्यारे बच्चों क्या ये इक्वल है क्या? बिल्कुल भी नहीं, है ना। दिस इज नॉट इक्वल, है ना। क्यों नहीं इक्वल है? क्योंकि ये अपना है 5 अपॉन 7 डज नॉट इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3। तो हम लोग लिखेंगे हेयर a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो कहता क्या है कि ये बताइए पैरेलल होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, या कोइंसिडेंट होगा। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? ये बच्चों इंटरसेक्टिंग, INTERSECTING, इंटरसेक्टिंग होएगा प्यारे बच्चों। क्या होएगा? इंटरसेक्टिंग होएगा, है ना। इसको करते हैं हम लोग साइड में, इसका क्रियाक्रम तो कर दिए हम लोग। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी इसी तरीके से लपेट देंगे हम लोग, है ना, हंसते खेलते। आइए, तो यहां से भी प्यारे बच्चों अपने को लिखने की नीड होगी a1 b1 c1, एंड दिस इज a2 b2 एंड c2। आइए, ये हो जाएगा अपना प्यारे बच्चों 9 3 एंड 12। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 18, दिस इज 6 एंड दिस इज 24। अब आइए सॉल्यूशन में हम लोग अगर चलें प्यारे बच्चों, चलें क्या? आप लोग चलिएगा, आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो a1 बाई a2 यानी कि अपना हो जाएगा 9 अपॉन 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 6। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अभी तक तो ये औकात में है, यानी कि बराबर है।
C1/C2 भी लिख लेते हैं, दिस इज 12/24, तो ये आ जाएगा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये भी तो इक्वल आ गया। तो अपना तीनों केस में क्या आ रहा है 1/2, दिस इज 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। क्या आया प्यारे बच्चों, दिस इज A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो इस कंडीशन में क्या आता है प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट, यानी कि क्या हो जाएगा कॉन्सिडेंट, है ना, कॉन्सिडेंट है ना। बेसिकली यहाँ पे सी होगा, है ना, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक, मैथ के टीचर है भाई, ग्रामर के टीचर थोड़ी हैं, लेकिन फिर भी होना नहीं चाहिए। आइए, ये तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हो गया प्यारे बच्चों। अब जरा सा हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन को भी लपेट लेते हैं बड़े ही प्यार से। आइए, आप लोग लपेटने में वैसे बहुत माहिर हैं, है ना, तो आइए इसको भी लपेट लेते हैं जरा। तो हम लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों, दिस इज A1, दिस इज B1, दिस इज C1, तो अपना क्या आएगा, और इधर आ जाएगा अपना A2, दिस इज B2 एंड दिस इज C2। तो हमारे साथ आप भी धीरे धीरे जो है सीख रहे होंगे, सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, बिल्कुल, तो सीखिए ना फिर। आइए, दिस इज 6, दिस इज -3 एंड दिस इज 10, इधर क्या आएगा प्यारे बच्चों, दिस इज 2, दिस इज -1, दिस इज 9। तो देखेंगे हम लोग सॉल्यूशन के अंदर प्यारे बच्चों, क्या ये हो जाएगा A1/A2 यानी कि 6/2, कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, आगे लेके चलते हैं, दिस इज -3/-1, ये भी अपना 3 आ जाएगा, बिल्कुल सही है ना। और हम लोग लिखते हैं 10/9, ये तो कटेगा ही नहीं भाई मेरे, तो डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। कैसा हो जाएगा भाई, पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल में क्या होता है, नो सॉल्यूशन, मिलेगा ही नहीं तो सॉल्यूशन होगा क्या। आप जो है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलिएगा ही नहीं तो झगड़े का निदान निकलेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो उसी तरीके से देयर इज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, और ग्राफ कैसा होगा प्यारे बच्चों, पैरेलल, पैरेलल होगा। आई होप कि आपको जो है ये समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू, टाटा प्यारे बच्चों।